कभी तुमने अपनी जिंदगी को देखकर ये सोचा है कि यार हमेशा मैं ही क्यों क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बाकियों से कुछ ज्यादा ही भारी बोझ लेकर चल रही हूँ, एक ऐसा बोझ जो किसी को दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं हर रोज ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ जो मेरे आसपास किसी को समझ ही नहीं आती, जबकि मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही। तुम देखती हो कि बाकी लोग जिंदगी में कितनी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हवा में तैर रहे हों। उनके लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, दोस्तियां कितनी आसानी से बन जाती हैं, चीजें बस हो जाती हैं, सब कुछ कितना सॉर्टेड लगता है। लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटी से छोटी चीज भी एक जंग की तरह महसूस होती है। और शायद तुमने कभी अपने दिल की गहराई में खुद से ये सवाल धीरे से पूछा भी होगा, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं टूटी हुई हूँ? क्या मुझ पर कोई बद्दुआ है? नहीं मेरी दोस्त, तुम पर कोई बद्दुआ नहीं है। तुम टूटी हुई नहीं हो, बल्कि तुम चुनी हुई हो, तुम खास हो। और जब किसी को किसी खास मकसद के लिए चुना जाता है तो ये तारीफों और तालियों के साथ नहीं आता, ये अपने साथ एक वजन लेकर आता है, एक बोझ लेकर आता है, एक ऐसा छिपा हुआ बोझ जिसे ये दुनिया कभी नाप नहीं सकती, क्योंकि ये तुम्हारी पीठ पर नहीं, तुम्हारी रूह में है, तुम्हारी आत्मा में है। यूनिवर्स ने तुम्हें एक अलग पहचान दी है, तुम्हें आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए अलग किया गया है। और जब कायनात किसी की जिंदगी में इतना बड़ा मकसद डाल देती है तो उसका सफर, उसका प्रोसेस बहुत मुश्किल और गहरा हो जाता है। तुम्हारे कदम तुम्हें भारी महसूस होते हैं, इसलिए नहीं कि तुम खो गई हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी किस्मत का, अपने डेस्टिनी का वजन उठाकर चल रही हो। सच तो ये है कि चुना जाना कोई ग्लैमरस चीज नहीं है, ये बहुत कच्चा और असली होता है। इसका मतलब है ऐसे रास्तों पर अकेले चलना जहां कोई और तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो नहीं सुन सकते जो तुम सुनती हो। इसका मतलब है हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करना, चीजों के होने से पहले ही उन्हें भांप लेना, उन बातों से हिल जाना जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब है एक लगातार एहसास के साथ जीना कि कोई बड़ी शक्ति तुम्हें आगे की ओर धकेल रही है, भले ही तुम उसे पूरी तरह से समझा न सको। और इसी अनदेखी ताकत की वजह से तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल महसूस नहीं होती। तुम्हारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम चीजों को हल्के में लेने का लूजो नहीं उठा सकती, तुम कोशिश करके भी कहीं फिट नहीं हो पाती। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो तुम्हें कहीं भी समझौता करने नहीं देती, एक ऐसी फुसफुसाहट है जो तुम्हें कभी हार मानने नहीं देती। और भले ही तुम कितनी भी थक जाओ, भले ही तुम अकेले में टूटकर रोने लगो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें हर बार फिर से खड़ा कर देता है। वो कुछ ही तुम्हारा मकसद है, तुम्हारी कॉलिंग है। लेकिन ये मकसद अपने साथ एक वजन लाता है, और वो वजन अपने साथ दर्द लेकर आता है। ऐसा दर्द जो किसी और को नहीं दिखता, एक ऐसा दर्द जिसका बाहर से कोई मतलब नहीं बनता। तुम हमेशा बाहर से दुखी नहीं दिखती, ये दर्द अंदरूनी है, ये रूहानी है, ये दिमागी है। हो सकता है तुम डिनर टेबल पर दोस्तों के साथ बैठकर हंस रही हो और अंदर ही अंदर तुम्हारी रूह दर्द से कराह रही हो सकता है तुम अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हो, दोस्तों के साथ घूम रही हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हो, और फिर भी ऐसा महसूस करती हो कि तुम्हारा एक हिस्सा सुकून के लिए, कोई मुझे समझ ले इसके लिए, एक पल की राहत के लिए चीख रहा है। यही चुने हुए इंसान का दर्द है। ये उस चीज को अपने अंदर लेकर चलने का दर्द है जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसे भविष्य से गर्भवती होने जैसा है जिसे तुम अब भी छू नहीं सकती, और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे आसपास किसी को ये एहसास तक नहीं है कि तुम एक गहरे दर्द से गुजर रही हो। जो चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है वो है खामोशी। वो खामोशी जिसमें तुम्हारा मन करता है कि तुम पूरी दुनिया पर चीख कर कहो, क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या तुम देख सकते हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ? पर तुम ऐसा नहीं करती। तुम चुप रहती हो, मुस्कुराती हो, सिर हिलाती हो और खुद को संभाले रखती हो, क्योंकि तुम दिल की गहराई में जानती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग इसे वैसे भी नहीं समझेंगे। वो कैसे समझ सकते हैं? तुम्हें तो पैदा होने से पहले ही अलग कर दिया गया था, और उसके साथ आता है एक अनदेखा वजन, वो वजन जो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन पर यूनिवर्स की खास नजर होती है। तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं हो, तुम बस साधारण नहीं हो। तुम्हें किसी हमेशा रहने वाली, किसी अनंत चीज के लिए बनाया गया है, और इसका मतलब है कि तुम कभी भी अस्थायी, टेम्पररी चीजों में पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करोगी। इसीलिए तुम संघर्ष करती हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हें खींचा जा रहा है, परखा जा रहा है, तराशा जा रहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें सच में तराशा जा रहा है, और ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बनाने के लिए है जो कभी टूट न सके। लेकिन इससे पहले कि यूनिवर्स उस महानता को दुनिया के सामने लाए जो उसने तुम्हारे अंदर रखी है, वो तुम्हें उसे उठाने का पूरा दबाव महसूस करने देता है। और इसीलिए जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं, तुम जाग रही होती हो। जब दूसरे पार्टी कर रहे होते हैं, तुम सोच रही होती हो। जब दूसरे सो रहे होते हैं, तुम प्रार्थना कर रही होती हो या गहरे ख्यालों में होती हो। तुम में कुछ अलग है, और ये अलग होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये सच है। और तुम जितना ज्यादा इसका विरोध करती हो, जिंदगी उतनी ही भारी लगने लगती है। पर जब तुम इसे स्वीकार करना शुरू करती हो, भले ही आंसुओं के साथ, भले ही दर्द के साथ, कुछ बदल जाता है। तुम ये महसूस करना शुरू कर देती हो, शायद मैं फिट होने के लिए बनी ही नहीं हूँ, शायद मैं इसलिए नहीं बनी कि सब मुझे समझे, शायद मैं इतना ज्यादा महसूस करने के लिए पागल नहीं हूँ, शायद मैं चुनी हुई हूँ। और ये एहसास सब कुछ बदल देता है, क्योंकि एक बार जब तुम समझ जाती हो कि तुम चुनी हुई हो, तो तुम उन लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देती हो जिन्हें तुम्हारा मूल्य देखने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। तुम उन जगहों पर शामिल होने के लिए भीख मांगना बंद कर देती हो जहां तुम्हारी रोशनी हमेशा दूसरों के अंधेरे को असहज करने वाली थी। तुम खुद को छोटा करना बंद कर देती हो ताकि लोग तुम्हें आसानी से पचा सकें। तुम अपनी आग के लिए माफी मांगना बंद कर देती हो। तुम समझ जाती हो कि ये दबाव इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, बल्कि ये इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारे जरिए कुछ बहुत शक्तिशाली जन्म ले रहा है। और वही चीजें जिन्होंने तुम्हें एक अजनबी की तरह महसूस कराया, वही चीजें यूनिवर्स इस्तेमाल करेगा तुम्हें एक लीडर, एक आवाज, एक प्रेरणा के रूप में अलग खड़ा करने के लिए। और ये तुम्हें एक और भी गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा जो एक अलग तरीके से दर्द देता है। ना समझे जाने का दर्द, अजनबियों द्वारा नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे करीबी लोगों द्वारा। तुम उन्हें उस वजन के बारे में समझाने की कोशिश करती हो जो तुम उठा रही हो, और वो तुम्हारी बात को छोटा बता देते हैं। तुम उनसे वो शेयर करती हो जो तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स तुम्हें दिखा रहा है, और वो तुम्हें उलझन में देखते हैं या टॉपिक ही बदल देते हैं। तुम उन्हें बताती हो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो या तुम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गई हो। और इसलिए समय के साथ तुम शेयर करना बंद कर देती हो। तुम मुस्कुराती हो, सिर हिलाती हो, और अपने सबसे गहरे हिस्सों को अपने तक ही रखती हो, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर किसी के पास उन शब्दों की समझ नहीं है जो यूनिवर्स तुम्हारे अंदर कर रहा है। ये दर्द ज्यादातर चीजों से ज्यादा चुभता है, क्योंकि तुम बस यही तो चाहती हो कि कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें सुने, कोई तुम्हें समझे। लेकिन जब तुम्हें चुना जाता है, तो तुम अक्सर उन लोगों के लिए अदृश्य हो जाती हो जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उन लोगों को डराती है जिनके पास कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारा जुनून उन लोगों को अजीब लगता है जो उदासीनता में जी रहे हैं। तुम्हारा विश्वास उन्हें असहज करता है। तुम्हारे आदर्श उन्हें चुनौती देते हैं। इसलिए तुम्हें गले लगाने के बजाय वो तुम पर सवाल उठाते हैं। तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय वो दूर चले जाते हैं। और ये बहुत दर्द देता है। ये दिल की गहराई में दर्द देता है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे कोने में खड़े होंगे, तुम्हें चीयर करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे हाथ उठाएंगे जब तुम कमजोर महसूस करोगी। लेकिन इसके बजाय तुम खुद को अकेला चलता हुआ पाती हो। और फिर भी ये भी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ना समझे जाना तुम्हें यूनिवर्स की ओर इस तरह धकेलता है जैसा और कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हें शोर से दूर ले जाता है और तुम्हें उसके साथ खामोशी में बैठने के लिए मजबूर करता है। और वहीं तुम उसे और ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनना शुरू करती हो। तुम ये महसूस करना शुरू करती हो कि दूसरे तुम्हारे मकसद को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये उन्हें नहीं दिया गया था, ये तुम्हें दिया गया था। तुम्हें ही इसे उठाना है, तुम्हें ही इसे पालना है, तुम्हें ही इस पर चलना है। भले ही कोई ताली न बजाए, भले ही कोई इसे न समझे, भले ही तुम खुद इस पर शक करो। इतिहास में सबसे ज्यादा ऊर्जावान लोग अपने ही घरों में ना समझे गए, अपने ही लोगों द्वारा अस्वीकार किए गए, उन लोगों द्वारा धोखा दिए गए जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुम पहली नहीं हो और तुम आखिरी नहीं होगी। लेकिन जो चीज चुने हुए लोगों को अलग करती है वो समझे जाने की उनकी क्षमता नहीं है, बल्कि तब भी आगे बढ़ते रहने की उनकी क्षमता है जब उन्हें समझा नहीं जाता। तब भी विश्वास करते रहना जब दूसरे मजाक उड़ाते हैं, तब भी निर्माण करते रहना जब दूसरे छोड़कर चले जाते हैं।
तब भी आज्ञा का पालन करना, जब इसकी कीमत आराम, रिश्ते और प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वो दिल की गहराई में जानते हैं कि इस दर्द के दूसरी तरफ जो है वो हर आंसू के लायक है। और इसीलिए अकेलेपन में भी, अपने शक में भी, अपनी खामोशी में भी तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी आगे बढ़ रही हो, तुम अभी भी डटी हुई हो, क्योंकि तुम इसी के लिए बनी हो, प्रशंसा पाने के लिए नहीं, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि वफादार रहने के लिए। तुम यहाँ गलती से नहीं हो और ये दर्द बेकार नहीं है, ये सबूत है तुम चुनी हुई हो, और चुने हुए लोग इनाम में चलने से पहले कीमत चुकाते हैं। एक ऐसी जंग होती है जिसे कोई नहीं देखता, एक ऐसी लड़ाई जो पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की दीवारों के भीतर होती है। ये तुम्हारी मुस्कान में नहीं दिखती, ये तुम्हारे कैलेंडर पर नहीं आती, ये सुर्खियों में नहीं छपती, लेकिन ये लगातार चलती रहती है। ये लड़ाई है उसके बीच जो तुम हो और उसके बीच जो तुम्हें बनने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारी रूह और तुम्हारी इच्छाओं के बीच, तुम्हारे मकसद और तुम्हारे अतीत के बीच, तुम्हारा वो रूप जो आसमान देखता है और वो रूप जिसमें दुनिया तुम्हें बार बार वापस खींचने की कोशिश करती है। और अगर तुम चुनी हुई हो तो तुम इस संघर्ष को इस तरह महसूस करती हो जैसा दूसरे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी गलत काम बस यूं ही नहीं होता। भटकाव सिर्फ परेशानियां नहीं है, वो खतरनाक है। एक भी गलत कदम और तुम महसूस कर सकती हो कि तुम्हारी पूरी आत्मा उदास हो गई है। तुम इसे माहौल में महसूस करती हो, तुम इसे अपने सीने में महसूस करती हो। ये हर दिन शांति और अराजकता के बीच एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, और ये तनाव तुम्हें थका देता है। तुम प्रार्थना करने के इरादे से उठती हो और तुम्हारा दिमाग उन शब्दों के अलावा हर चीज से भर जाता है जो तुम कहना चाहती थी। तुम स्पष्टता की उम्मीद में कोई पवित्र किताब खोलती हो और अचानक तुम्हारा फोन बजता है, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, तुम्हारा दिल बुझ जाता है। तुम यूनिवर्स से वादा करती हो, इस बार मैं लगातार रहूंगी, और 3 दिन बाद तुम फिर से अपराध बोध से लड़ रही होती हो। तुम जुनून के साथ एक उपवास शुरू करती हो और दोपहर तक तुम्हारी खाने की इच्छा तुम्हारे संकल्प से ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम बेहतर जानती हो, तुम जानती हो कि दांव पर क्या लगा है। यही बात इसे और ज्यादा दर्दनाक बनाती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की अज्ञानता नहीं है जिसने कभी यूनिवर्स को नहीं जाना। ये उस व्यक्ति का अपराध बोध है जिसने उसकी उपस्थिति का स्वाद चखा है, जिसने उसकी आवाज सुनी है, जिसने उसकी शक्ति को महसूस किया है, और फिर भी ठोकर खाता है, फिर भी संघर्ष करता है, फिर भी गिरता है। और उसके बाद की शर्म एक हिंसक, अचानक पंगु कर देने वाले तूफान की तरह महसूस होती है। तुम सोचने लगती हो कि क्या तुम सच में इस मकसद के लायक हो? क्या यूनिवर्स ने तुम जैसे किसी को चुनकर कोई गलती कर दी? लेकिन उसने नहीं की। और यही वो बात है जो नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहती कि तुम देखो, कि ये आंतरिक युद्ध असफलता का संकेत नहीं है, ये जीवन का संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है, कि तुम्हारी अंतरात्मा अभी भी संवेदनशील है, कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुम्हारे साथ लड़ रही है। देखो, जो लोग आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं वो इन चीजों से नहीं लड़ते। जब वो गिरते हैं तो उन्हें वो दर्द महसूस नहीं होता। जब वो अपने आदर्शों से समझौता करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ता है। और वो दर्द, वो टूटन असल में एक कृपा है। ये एक याद दिलाने वाला है कि तुम अभी भी लड़ाई में हो, कि तुमने हार नहीं मानी है, कि तुम्हारे सबसे बुरे दिन में भी। ये लड़ाई इस बात का सबूत है कि तुम अभी भी यूनिवर्स से जुड़ी हो। यहाँ तक कि प्रेरित पॉल, जिसने न्यू टेस्टामेंट का एक बड़ा हिस्सा लिखा, इसी लड़ाई से निराश होकर चिल्लाया था, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जिससे मैं नफरत करता हूँ वही मैं करता रहता हूँ। वो कोई नया विश्वासी नहीं बोल रहा था, वो एक आध्यात्मिक दिग्गज बोल रहा था। इसका मतलब है कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराता, ये तुम्हें प्रामाणिक बनाता है। ये दिखाता है कि तुम अपने विश्वास का दिखावा नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ रस्मों के लिए काम नहीं कर रही हो, तुम सच में कोशिश कर रही हो, तुम सच में लड़ रही हो। और हाँ, तुम्हारी इच्छाएं अभी भी फुसफुसाती हैं, शॉर्टकट सुझाती हैं, बहाने पेश करती हैं, तुमसे कहती हैं बस एक बार और, या ये इतना भी बुरा नहीं है, या सब यही करते हैं। लेकिन तुम्हारी आत्मा पुकारती है, और वो पुकार चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, तुम्हारी जीवन रेखा है। वो पुकार ही है जो तुम्हें बार बार करुणा के चरणों में वापस खींचती है। और कोई गलती मत करना, तुम अपने मकसद में जितना आगे बढ़ोगी
ये लड़ाई उतनी ही आक्रामक होती जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा अपना सबसे अच्छा हथियार प्रभावहीन लोगों पर बर्बाद नहीं करती। वो सबसे भारी आग उन लोगों के लिए बचा कर रखती है जो सबसे गहरी ऊर्जा लेकर चलते हैं। इसीलिए तुम्हारे प्रलोभन तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए लगते हैं। लक्षित, वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, वो तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन करता है। अगर तुम्हें सच बोलने के लिए बुलाया गया है तो वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करता है और तुम्हारे मुंह को झूठ से भर देता है। अगर तुम्हें नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है तो वो तुम्हें गर्व या तुलना के साथ लुभाता है। अगर तुम्हारे पास दूसरों को ठीक करने की ऊर्जा है तो वो तुम्हें भावनात्मक रूप से घायल और पहुंच से बाहर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता तो वो तुम्हें आंतरिक युद्धों से विचलित कर देगा जब तक कि तुम आगे बढ़ने के लिए बहुत थक न जाओ। लेकिन उसने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो ये है कि तुम फिर भी आती रहोगी, कि अंदर तूफान के बावजूद तुम फिर भी यूनिवर्स के करीब आती रहोगी, कि अयोग्य महसूस करने के बावजूद तुम फिर भी अपने हाथ उठाती रहोगी, कि असफलता में भी तुम फिर भी कृपा में वापस आती रहोगी। और वो पूर्णता नहीं, प्रदर्शन नहीं, बल्कि यूनिवर्स के लिए वो कच्ची हताश लालसा, यही है जो चुने हुए लोगों को अलग करती है। यही है जो तुम्हारे अगले स्तर को ईंधन देती है। यही है जो तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करती है। और समय के साथ तुम इस लड़ाई को अलग तरह से देखने लगती हो। तुम हैरान होना बंद कर देती हो। तुम इसे तुम्हें परिभाषित करने देना बंद कर देती हो और इसके बजाय तुम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती हो। तुम इसे तुम्हें विनम्र बनाने देती हो। तुम इसे तुम्हें याद दिलाने देती हो कि तुम्हें रोज कृपा की जरूरत है। तुम इसे तुम्हें निर्भरता में और गहराई तक ले जाने देती हो, क्योंकि यही रहस्य है। चुने हुए व्यक्ति की शक्ति ताकत से नहीं आती, ये समर्पण से आती है। और जब तुम इस निजी युद्ध को लड़ रही होती हो, एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आने लगती है। कुछ ऐसा जो उतनी जोर से नहीं बोलता लेकिन उतना ही गहरा कटता है। खामोशी, सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि कभी-कभी यूनिवर्स की भी। तुमने पुकारा है, तुमने उपवास किया है, तुम वफादार रही हो और फिर भी आसमान चुप लगता है। तुम धन या प्रसिद्धि नहीं मांग रही हो, तुम बस उसे फिर से सुनना चाहती हो। तुम बस एक संकेत, एक शब्द, एक फुसफुसाहट चाहती हो जो तुम्हें बताए कि तुम अभी भी सही रास्ते पर हो। लेकिन तुम्हें जो मिलता है वो है खामोशी, और उस खामोशी में दुश्मन और जोर से बोलने लगता है। वो तुम्हें बताता है कि यूनिवर्स तुम्हें भूल गया, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं था, कि वो दृष्टि सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी, कि शायद तुमने अपना मौका खो दिया। और भले ही तुम्हारा एक हिस्सा जानता है कि ये झूठ है, दूसरा हिस्सा पूछने लगता है, और अगर ये सच हुआ तो? यूनिवर्स की खामोशी सबसे भारी परीक्षणों में से एक है जिसका सामना चुने हुए व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो चला गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विकसित कर रहा है जो सिर्फ खामोशी ही पैदा कर सकती है। एक ऐसा विश्वास जो भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, एक ऐसी आज्ञाकारिता जिसे लगातार पुष्टि की जरूरत नहीं होती, एक ऐसा भरोसा जो तब भी चलता है जब रास्ता अंधेरा हो। शोर में तुम जवाब देना सीखती हो, लेकिन खामोशी में तुम टिके रहना सीखती हो। और टिके रहना ही है जो बुलाए गए लोगों को चुने हुए लोगों से अलग करता है। कोई भी तब विश्वास कर सकता है जब उपस्थिति महसूस हो रही हो, लेकिन तब क्या जब ऐसा न हो? तब क्या जब तुम आंसुओं में पूजा करती हो? तब क्या जब तुम तब भी आगे बढ़ती रहती हो जब तुम्हारे अंदर की हर चीज हार मानना चाहती है? वहीं तुम्हारी जड़ें गहरी होती हैं, वहीं तुम्हारी आत्मा परिपक्व होती है, वहीं आसमान देखता है और कहता है अब ये तैयार हैं। क्योंकि रेगिस्तान सजा नहीं है, ये एक परीक्षण का मैदान है। और देरी अस्वीकृति नहीं है, ये तैयारी है। यूनिवर्स तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा है, वो तुम्हें तराश रहा है, निर्माण कर रहा है, हर उस चीज को छीन रहा है जो उस चीज को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, जो वो तुम्हारे जीवन पर डालने वाला है। और जब समय आएगा, जब आग अपना काम पूरा कर लेगी, जब तुम्हारा दिल पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा, वो फिर से बोलेगा। और इस बार तुम उस चीज को उठाने के लिए तैयार होगी जिसका तुम पहले सिर्फ सपना देख सकती थी। इसलिए खामोशी से धोखा मत खाओ, संघर्ष को असफलता मत समझो। चुने हुए लोग एक अलग रास्ते पर चलते हैं। और हाँ, ये ज्यादा मुश्किल है, हाँ, ये ज्यादा अकेला है, लेकिन ये पवित्र है। और जो कुछ तुम्हारे अंदर तुम्हारी लड़ाइयों, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे आंसुओं के माध्यम से बन रहा है, वो किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो तुम आराम से हासिल कर सकती थी।
तुम कमजोर नहीं हो, तुम त्यागी हुई नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। और जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो जो दरवाजे खुलेंगे वो सिर्फ तुम्हें ही आशीर्वाद नहीं देंगे, वो तुम्हारे आसपास की हर चीज को बदल देंगे। चलते रहो, युद्ध में भी, खासकर खामोशी में, क्योंकि यूनिवर्स ने अभी खत्म नहीं किया है, वो तो बस शुरुआत कर रहा है। एक ऐसा दर्द होता है जो ज्यादातर लोगों की हिम्मत से ज्यादा गहरा चुभता है। ये उस चोट का दर्द नहीं है जिसे तुमने आते हुए देखा था, बल्कि उस किसी का दर्द है जिसे तुम प्यार करती थी, जो बिना किसी सफाई के दूर चला गया। एक दिन वो करीब होते हैं, सपने साझा करते हैं, विश्वास बनाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और अगले ही दिन ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें अब देखते ही नहीं। वो फोन नहीं करते, वो पूछते नहीं कि तुम कैसी हो, वो तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहते। तुम हर बातचीत को फिर से दोहराती हो, सोचती हो कि क्या गलत हुआ, अपनी याददाश्त में कुछ ऐसा खोजती हो जो तुमने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया, और कोई जवाब नहीं मिलता। बस खामोशी और बढ़ती हुई दूरियां रह जाती हैं, और तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि तुमने तो सोचा था कि वो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे दिल को समझता है, पर अब वो जा चुका है, और तुम बस उस खाली जगह को थामे रह जाती हो जो कभी वो भरा करते थे। ये चुने हुए होने की सबसे खामोश और गहरी तकलीफों में से एक है उन लोगों का अचानक, बिना किसी वजह के खो जाना, जो कभी तुम्हारे लिए घर जैसे महसूस होते थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये लहरों की तरह बार बार आता है। जब भी तुम रूहानियत में एक कदम आगे बढ़ती हो, कोई पीछे छूट जाता है। जब भी तुम यूनिवर्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर और सीरियस होती हो, कोई तुमसे दूर चला जाता है, और धीरे धीरे ये तुम्हें बहुत पर्सनल लगने लगता है, जैसे कि शायद सारी गलती तुम्हारी ही। पर ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो तुम्हें ठुकराया जाना नहीं है, बल्कि तुम्हें तराशा जाना है। यूनिवर्स तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो उस चीज की हिफाजत कर रहा है जो उसने तुम्हारे अंदर रखी है। वो तुम्हारी किस्मत को बचा रहा है, तुम्हारे सर्कल को फिल्टर कर रहा है। हर कोई तुम्हारी रोशनी को संभाल नहीं सकता, हर कोई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ा हो सके जिस पर कायनात की खास नजर हो। क्योंकि सच तो ये है दोस्त कि तुम जितना यूनिवर्स के करीब जाओगी, तुम उन लोगों को उतना ही दूर कर दोगी जो अपनी साधारण सी जिंदगी में बहुत सहज हो चुके हैं। तुम्हारी मकसद के लिए जो भूख है वो उनकी उदासीनता को उजागर कर देती है। तुम्हारी पवित्रता के लिए जो जुनून है वो उनके बहानों को चुनौती देता है। तुम्हारी अंदर की आग उनके आराम को परेशान कर देती है, और अपने अंदर की सच्चाई का सामना करने के बजाय वो तुमसे ही दूर चले जाते हैं। और ये बहुत गहराई से चुभता है, क्योंकि तुम तो बस आगे बढ़ना चाहती थी, तुम किसी से अलग नहीं होना चाहती थी, तुम तो बस असली बनना चाहती थी, ठुकराई जाना नहीं। लेकिन जब यूनिवर्स ने तुम्हें किसी असाधारण चीज के लिए चुना हो, तो वो तुम्हें साधारण माहौल में घिरे रहने की इजाजत नहीं देगा। जरा सोचो, जब तुमने ज्यादा प्रार्थनाएं करनी शुरू की, जब तुमने उपवास करने का फैसला किया, जब तुमने अपनी पुरानी बुरी आदतों को तोड़ा और एक सही रास्ते पर चलना शुरू किया, तभी तो लोगों ने गायब होना शुरू किया था, तभी तो मैसेज आने बंद हो गए थे, तभी तो बुलावे आने रुक गए थे, तभी तो पूरी एनर्जी ही बदल गई थी। और तुम सोचती रह गई कि क्यों, अभी क्यों, वो क्यों। पर अब तुम देख सकती हो, ये अचानक नहीं था, ये एक रणनीति थी, ये रूहानी था। यूनिवर्स वो कर रहा था जो तुम खुद नहीं कर पा रही थी। वो उन चीजों को हटा रहा था जो आगे चलकर तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बन जाती। वो तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा की रक्षा कर रहा था, और तुम्हें उन सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे शक्तिशाली सबकों में से एक सीखने के लिए मजबूर कर रहा था, जो चुने हुए लोग सीखते हैं। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ सफर शुरू करता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ अंत तक पहुंचे। कभी कभी वही लोग जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही उस मंजिल की तरफ नहीं जा सकते जहां यूनिवर्स तुम्हें ले जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, या इसलिए नहीं कि तुम बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उनका मौसम, उनका अध्याय अपना मकसद पूरा कर चुका है। शायद वो मकसद तुम्हें कुछ सिखाना था, तुम्हें खींचना था, तुम्हें कुछ दिखाना था, लेकिन हमेशा के लिए रहना नहीं था। और तुम जितना ज्यादा उन्हें पकड़कर रखने का विरोध करोगी, तुम्हारा सफर उतना ही भारी होता जाएगा, क्योंकि जो तुम्हें प्यार जैसा महसूस हो रहा है, हो सकता है वो यूनिवर्स की नजर में उसकी मर्जी के खिलाफ जाना हो। कुछ लोग तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के लिए थे, लेकिन तुम्हारे भविष्य का नहीं। और ये मानना चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हर अध्याय के अपने किरदार होते हैं। जब यूनिवर्स पन्ना पलटता है तो वो अक्सर किरदारों को भी बदल देता है।
इसीलिए जब तुम एक नए स्तर की आज्ञाकारिता में कदम रखती हो तो तुम्हें ठुकराया जाना भी अक्सर ठीक पीछे पीछे आता है। जो लोग पहले तुम्हें सपोर्ट करते थे वो तुम्हारे इरादों पर शक करने लगते हैं। जो तुम्हारी तारीफ करते थे अब तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम सोचती रह जाती हो अब क्यों? क्योंकि अब तुमने एक ऐसी जमीन पर कदम रख दिया है जो उनके बनाए हुए दायरे को चुनौती देती है। अब तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये उन्हें आईना दिखाती है। तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा होना ही उनके लिए एक आईना बन जाता है कि वो क्या बदलने को तैयार नहीं है। तुम्हारे फैसले उनके फैसलों को चुनौती देते हैं, तुम्हारी आग उनकी ठंडक को और ठंडा महसूस कराती है। तो वो आसान रास्ता चुनते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे मत भागो, उनसे रुकने की भीख मत मांगो, उन लोगों को सफाई मत दो जो तुम्हें न समझने पर तुले हुए हैं। अगर यूनिवर्स ने उन्हें जाने दिया है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ अगले दरवाजे को पार करने के लिए नहीं बने थे। और इस बात पर भरोसा रखना, वो जो भी हटाता है उसे हमेशा किसी बेहतर चीज से बदलता है, डुप्लीकेट से नहीं बल्कि दिव्य कनेक्शन से। ऐसे लोग जो तुम्हें वैसे देखते हैं जैसी तुम सच में हो, ऐसे लोग जिन्हें तुम्हारी रूह को समझने के लिए 1000 सफाइयों की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, न कि ऐसा करने के लिए तुम पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन वो लोग तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम उन चीजों को पकड़े रहोगी जिन्हें यूनिवर्स पहले ही छोड़ चुका है। जाने देना एक नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन असल में ये एक तैयारी है, एक दिव्य शुरुआत है। और जो लोग सच में तुम्हारी किस्मत का हिस्सा हैं, उन्हें रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे मकसद को पहचानेंगे और तुम्हारे साथ दौड़ेंगे। और चाहे ठुकराए जाने का दर्द कितना भी गहरा क्यों न हो, एक और तरह का दर्द है जो ठीक उसके पीछे पीछे आता है, त्याग का दर्द। चुने हुए इंसान की जिंदगी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम्हें क्या मिलता है, ये इस बारे में भी है कि तुम क्या छोड़ने को तैयार हो, तुम क्या सौंपने को तैयार हो। तब भी जब वो अच्छा दिखे, तब भी जब वो अच्छा महसूस हो, तब भी जब दुनिया तुम्हें उसे पकड़ कर रखने के लिए कहे। क्योंकि कुछ सबसे मुश्किल फैसले जो तुम एक चुने हुए इंसान के तौर पर लो कि वो अच्छे और बुरे के बीच नहीं होंगे, बल्कि अच्छे और दिव्य के बीच होंगे। जो सही लगता है और जो तुम्हारे मकसद के साथ जुड़ा है उसके बीच होंगे। और कभी कभी जिस चीज से तुम्हें दूर जाना पड़ता है वो जहरीली नहीं होती, बस वो उस वक्त के लिए सही नहीं होती जहां यूनिवर्स तुम्हें ले जा रहा है। उन चीजों को छोड़ने में एक असली दर्द होता है जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना की थी। वो रिश्ता जो तुम्हें लगा था कि हमेशा के लिए है, वो मौका जो एक आशीर्वाद की तरह लगा था, वो नौकरी जो तुम्हें स्थिरता तो देती थी पर तुम्हारे मकसद का दम घोंट रही थी, वो दोस्त जो परिवार जैसा महसूस होता था पर तुम्हारी दृष्टि का बोझ नहीं उठा सका। और ये कोई साफ साफ दिखने वाली गलतियां नहीं है, ये वो सूक्ष्म बलिदान है जिनके लिए कोई ताली नहीं बजाता, जिन्हें लोग नहीं समझते, जो तुम्हें अकेले में रोने पर मजबूर कर देते हैं। और तुम यूनिवर्स से पूछती हो, आपने मुझे ये दिया ही क्यों था जब आपको इसे वापस ही लेना था। पर तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम चुनी हुई होती हो तो तुम्हारी आज्ञाकारिता तुम्हारी तर्क शक्ति से ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे पल आएंगे जब यूनिवर्स तुमसे कुछ अच्छा छोड़ने के लिए कहेगा, क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी चीज के रास्ते में आ रहा होगा। यूनिवर्स ने महान आत्माओं को उनका सब कुछ प्राइसेट छोड़ने को कहा, इसलिए नहीं कि जहां वो रहते थे वो जगह बुरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनकी मंजिल नहीं थी। उसने महान लीडर्स को महलों की शान शौकत से दूर जाने को कहा, इसलिए नहीं कि वहां सुख सुविधाओं की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनका मकसद नहीं था। बार बार हम यही पैटर्न देखते हैं, ऊंचाई से पहले अलगाव आता है, वादा पूरा होने से पहले कुछ सौंपना पड़ता है, और चुने हुए लोगों के लिए ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। तुम चीजों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हो, तुम्हारी रूह ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। जो पहले नॉर्मल लगता था अब भारी महसूस होता है। शो, संगीत, आदतें, बातचीतें, पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों पर दबाव डालना शुरू कर देती है जिनका दूसरे अभी भी आनंद ले रहे हैं, और तुम अपनी ही दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस करती हो। ये कोई कठोरता नहीं है, ये तराशा जाना है। त्याग कोई सजा नहीं है, ये बदलाव का सबूत है। ये वो छंटाई है जो फल देती है, और भले ही ये आसान ना हो, ये जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स को कहा गया हर हाँ किसी और चीज के लिए ना की मांग करता है। तुम अपने मकसद की पूरी क्षमता में कल का सामान घसीटते हुए दाखिल नहीं हो सकती। तुम सलीब और अपना अहंकार एक ही समय पर नहीं उठा सकती। तुम परिचित को पकड़े रहकर विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकती।
और तुम आज्ञा मानने में जितनी देर करोगी, जिंदगी उतनी ही भारी होती जाएगी। लेकिन जिस पल तुम पूरी तरह से समर्पण कर देती हो, तभी वजन उठ जाता है, तभी शांति लौट आती है, तभी स्पष्टता आती है। क्योंकि जाने देकर तुमने दिव्य के लिए जगह बनाई। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों को नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हें कट्टर कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम जिंदगी का मजा खो रही हो। पर वो उस आंतरिक युद्ध को नहीं देखते जो तुम पहले ही लड़ चुकी हो। वो तुम्हारी आधी रात की प्रार्थनाओं को नहीं जानते, तुम्हारी जाग कर बिताई रातों को नहीं जानते, उस गहरी कन्विक्शन को नहीं जानते जो तुम्हें समझौता करने नहीं देती। और ये ठीक है, तुम उनकी मंजूरी के लिए नहीं जी रही हो, तुम अपने संरेखण, अलाइनमेंट के लिए जी रही हो। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर चलती रहोगी, तुम देखना शुरू करोगी, हर बलिदान का एक मकसद था, हर त्याग ने जगह बनाई, हर अलविदा एक दरवाजा बन गया। और भले ही ये हमेशा अच्छा महसूस न हो, ये हमेशा इसके लायक होगा। चुने हुए लोग आसान जिंदगी नहीं जीते, वो समर्पित जिंदगी जीते हैं। और समर्पण की हमेशा कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन बदले में जो तुम्हें मिलता है, शांति, स्पष्टता, शक्ति, उपस्थिति, वो कुछ ऐसा है जो ये दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तो अगर तुम उस उधेड़बुन, उस छंटाई, उस असहज जाने देने के बीच में हो, तो भागो मत, विरोध मत करो। तराशे जाने का एहसास ऐसा ही होता है। और इस आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ वो सब कुछ है जिसे उठाने के लिए तुम पैदा हुई हो। एक ऐसा वजन होता है जो असफलता या नुकसान से नहीं आता, बल्कि उम्मीद से आता है, जिम्मेदारी से आता है, ये जानने से आता है कि तुम्हें एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। और इसीलिए तुम्हारे पास दूसरों की तरह टूटने का विकल्प नहीं है। तुम बिखर नहीं सकती, तुम सबके सामने टूट नहीं सकती। जिस पल तुम कमजोरी दिखाती हो, लोग तुम्हारे मकसद पर सवाल उठाते हैं। जिस पल तुम भावनाएं दिखाती हो, वो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा पर शक करते हैं। और इसीलिए समय के साथ तुम ताकत को अपना कवच बनाना सीख जाती हो। तुम थक कर भी मुस्कुराती हो, तुम खाली होकर भी हाजिर रहती हो, तुम दूसरों को सहारा देती हो, तब भी जब तुम्हें खुद किसी के सहारे की जरूरत होती है। तुम आंसुओं के साथ नेतृत्व करना सीख जाती हो, घायल होकर भी बोलना सीख जाती हो। जब तुम्हारी खुद की उम्मीद एक धागे से लटकी हो, तब भी दूसरों को प्रेरित करना सीख जाती हो। और यही तुम्हारी अनकही सच्चाई बन जाती है। तुमसे मजबूत होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए नहीं कि तुम मजबूत महसूस करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरे तुमसे अपनी ताकत लेते हैं। चुने हुए लोग सिर्फ बाहर से दबाव महसूस नहीं करते, वो एक आंतरिक दबाव उठाते हैं। दृष्टि का वजन, मकसद की तात्कालिकता, ये जानने का लगातार बोझ कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी अपनी कहानी से परे गूंजता है। तुम्हारा हर कदम या तो तुम्हें तुम्हारी किस्मत के करीब ले जाता है या उसे देर कर देता है। और ये एक ऐसा दबाव है जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं सराहता, लेकिन जो हमेशा वहां होता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक खामोश तूफान, तुम्हारी हड्डियों में एक आग जो तुम्हें आराम नहीं करने देती। जब भी तुम थोड़ा धीमा होना चाहती हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, अभी और भी है। जब भी तुम दुनिया से कट जाना चाहती हो, तुम्हारे अंदर कुछ फुसफुसाता है, हार मत मानो, अभी नहीं। तुम इस वजन से बचना चाहोगी, पर जैसे ही तुम ये सोचती हो, तुम्हें याद आता है तुम इसी के लिए पैदा हुई हो। और सिर्फ यही एक ख्याल शांति और दर्द दोनों लाता है। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम थक जाती हो मजबूत बने बने, दूसरों का बोझ उठाते उठाते, ये दिखावा करते करते कि तुम ठीक हो। तुम उन लोगों के पास से गुजरती हो जो लापरवाह लगते हैं, बिना मकसद की सोचे हंस रहे हैं, और तुम सोचती हो कि इस बोझ के बिना जीना कैसा होता होगा। इतना आध्यात्मिक रूप से सतर्क न रहना, हर दिन दृष्टि के वजन के साथ न जागना। पर तुम जानती हो कि तुम वापस नहीं जा सकती। तुमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ महसूस कर लिया है, तुम पर बहुत गहरी छाप पड़ चुकी है। तुम चाह कर भी अपने मकसद को बंद नहीं कर सकती। और जहां दूसरे हल्के फुल्के ढंग से जीते हैं, तुम गहराई की ओर एक लगातार खिंचाव के साथ जीती हो। ये थका देने वाला है, ये अकेला है, पर ये सच है। और जो चीज इसे और भी मुश्किल बना देती है, वो ये है कि कोई भी तुम्हारी निजी ताकत के लिए ताली नहीं बजाता। कोई उन आंसुओं को नहीं देखता जिन्हें तुम कमरे में घुसने से पहले पहुंचती हो। कोई उन लड़ाइयों को नहीं देखता जिन्हें तुम बोलने से पहले लड़ती हो। कोई उन राक्षसों को नहीं मनाता जिन्हें तुम खामोशी में हराती हो। लेकिन आसमान देखता है। कायनात तुम्हारी हर छिपी हुई जीत, हर गुप्त समर्पण,
हर उस बार को दर्ज करती है जब तुमने डर के बजाय विश्वास को चुना, नियंत्रण के बजाय भरोसे को चुना, आराम के बजाय मकसद को चुना। और भले ही इंसानी तालियां न मिले, यूनिवर्स की मंजूरी किसी भी भीड़ से ज्यादा जोर से गूंजती है। वो जानता है कि ये चादर कितनी भारी है और उसने इसे कभी भी तुम्हारे कंधों पर तुम्हें कुचलने के लिए नहीं रखा था। उसने इसे वहां इसलिए रखा क्योंकि वो जानता था कि तुम अंदर क्या लेकर चलती हो। और इसीलिए तुम्हारी कमजोरी में भी वो तुम्हें आगे बुलाता रहता है, तुम्हारे सवालों में भी वो बोलता रहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी पूर्णता की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है। वो ये उम्मीद नहीं करता कि तुम कभी नहीं रोओगी, वो बस तुमसे ये मांगता है कि तुम हार मत मानो। वो जानता है कि तुम थक गई हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस परीक्षा के दूसरी तरफ क्या है। वो जानता है कि ये वजन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें बनाएगा। और हर वो पल जब तुम आगे बढ़ने का, भरोसा करने का, विश्वास करने का फैसला करती हो, तुम उस संस्करण के एक कदम और करीब जा रही हो जिसे वो पहले से ही देखता है। लेकिन इस रास्ते में एक और खतरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इंसानों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए दिव्य को चुप कराने का प्रलोभन, अपनी आग को कम करने का, इतना फिट होने का कि तुम अलग न दिखो। क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ मजबूत होने के दबाव का सामना नहीं करते, वो फिट होने के दबाव का भी सामना करते हैं। और समय के साथ वो दबाव मकसद से भी ज्यादा भारी महसूस हो सकता है। तुम आध्यात्मिक होने से थक जाती हो, तुम हमेशा गहरे, गंभीर, वो इंसान होने से थक जाती हो जो सच बोलने पर अजीब निगाहें पाता है। तुम सोचने लगती हो कि क्या बस नॉर्मल होना आसान नहीं होगा। अपनी धारणाओं को नरम करना, अपने सपनों को अपने तक रखना, भीड़ के साथ बहना। और अगर तुम सावधान नहीं रही तो तुम कनेक्शन बनाए रखने के लिए अपने असाइनमेंट को छोटा करना शुरू कर देती हो। तुम अपनेपन के लिए प्रामाणिकता का त्याग करती हो, तुम सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए अपनी धार खो देती हो। और ये एक धीमी मौत है, क्योंकि हर बार जब तुम दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने मकसद को दबाती हो, तुम अपना एक हिस्सा खो देती हो। हर बार जब तुम अपनी धारणाओं को निगल जाती हो, तुम्हारी रूह थोड़ी और चुप हो जाती है। हर बार जब तुम लोगों को हाँ और यूनिवर्स को ना कहती हो, तुम्हारी आग थोड़ी और बुझ जाती है। जब तक कि एक दिन तुम जागती हो और सोचती हो कि तुम्हारा जुनून कहाँ चला गया, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई, तुम कहाँ चली गई। यही सिकुड़ने का खतरा है कि ये कभी छोटा नहीं रहता, ये फैलता है, ये सपनों को मारता है, दिव्य ऊर्जाओं को कुचलता है। और सबसे बुरी बात, ये तुम्हें उन लोगों से घिरा छोड़ देता है जो तुम्हारे उस संस्करण से प्यार करते हैं जिसे यूनिवर्स ने कभी बनाया ही नहीं था। लेकिन तब भी अगर तुम इसमें गिर भी गई हो तो कृपा तुम्हें वापस बुलाती है। चुने हुए होने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यूनिवर्स कभी पीछा करना नहीं छोड़ता। जब तुमने उसकी आवाज को चुप करा दिया हो तब भी वो फुसफुसाता रहता है। जब तुमने अपने मकसद को बुझा दिया हो तब भी वो तुम्हें बेचैन करता रहता है। वो तुम्हें उन जगहों पर आराम नहीं करने देगा जहां तुम्हें कभी बसना ही नहीं था। वो तुम्हें आराम के क्षेत्रों में असहज महसूस कराएगा, तुम्हारी शांति को उन जगहों पर भंग करेगा जहां तुम कभी फलने फूलने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी भी और भी है, तुम में अभी भी तेल बाकी है, तुम्हारी जिंदगी पर अभी भी आग है और उसने तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं किया है। देखो, चुने हुए होने का मतलब है दबाव उठाना, हाँ, लेकिन इसका मतलब वादा उठाना भी है, और दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। दबाव तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्या लेकर चल रही हो, वादा तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और अगर तुम दोनों को थाम सकती हो, अगर तुम वादे को छोड़े बिना दबाव से गुजर सकती हो, तो तुम प्रभाव, ऊर्जा और असर के एक ऐसे स्तर में प्रवेश करोगी जिसे प्राकृतिक तरीकों से समझाया नहीं जा सकता। तुम वो बन जाओगी जो न सिर्फ आग से बची बल्कि निखर कर, दृढ़ होकर और महिमा से भरकर बाहर आई। इसीलिए दबाव असली है, क्योंकि मकसद भी असली है, और यूनिवर्स सिर्फ उसी चीज को तराशता है जिसे वो प्रकट करने वाला होता है। तो अगर तुम एक ऐसे मौसम में हो जहां सब कुछ तुम्हें एक ही समय पर दबाता हुआ लग रहा है, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, तो समझो ये तुम्हें कुचलने के लिए नहीं है, ये तुम्हें दिखाने के लिए है कि तुम सच में अंदर क्या लेकर चलती हो। हीरे दबाव से प्रकट होते हैं, तेल टूटने से निकलता है और महिमा आग के माध्यम से जन्म लेती है। जो तुम महसूस कर रही हो वो सज्जा नहीं, ये भविष्यवाणी है। वजन इस बात की पुष्टि है कि तुम कुछ पवित्र लेकर चल रही हो,
और जब ये अंत में प्रकट होगा, जब दृष्टि जन्म लेगी, जब दरवाजे खुलेंगे, जब कृपा बरसेगी, तुम पीछे मुड़कर देखोगी और समझोगी दबाव का हर एक औंस इसके लायक था, और इसीलिए तुम जारी रखती हो। तुम चलती रहती हो, भले ही तुम्हारे पैर कांप रहे हो। तुम विश्वास करती रहती हो, भले ही तुम्हारा विश्वास कमजोर महसूस हो। तुम वजन उठाती रहती हो, इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये शाश्वत है। क्योंकि दिल की गहराई में तुम जानती हो, शायद मैं थकी हुई हूं, शायद मुझे खींचा जा रहा है, शायद मुझे समझा नहीं जा रहा, पर मैं चुनी हुई हूं। और चुने हुए लोग सिर्फ दबाव को सहते नहीं हैं, वो इसके बीच में उठते हैं। वो सब कुछ बन जाते हैं जिसके लिए वो पैदा हुए थे, दर्द के बावजूद नहीं, बल्कि दर्द की वजह से। एक समय आता है, आमतौर पर खामोशी में, अक्सर अकेलेपन में, जब हर चीज का मतलब समझ आने लगता है, पर उस तरह से नहीं जैसा तुमने उम्मीद की थी। ये वो स्पष्टता नहीं है जो जवाबों के साथ आती है, ये वो है जो बहुत सारे दर्द, बहुत सारे प्रतिरोध, बहुत सारी खामोशी के बाद आती है। जब तक कि तुम आखिरकार उस पैटर्न को देख न लो, तुम पीछे मुड़कर देखती हो और तुम्हें एहसास होता है सब कुछ जुड़ा हुआ था। हर देरी, हर बंद दरवाजा, हर अकेली रात, हर बार जब कोई चला गया, हर आंतरिक लड़ाई, हर आंसू जो किसी ने नहीं देखा, हर कदम जो तुम्हें एक भटकाव लगा था, सब एक ही बड़े प्लान का हिस्सा था। ये सजा नहीं थी, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक प्रक्रिया थी। और अचानक तुम ये पूछना बंद कर देती हो, मैं ही क्यों? और कहना शुरू कर देती हो, अब मैं समझी। पूरी तरह से नहीं, पर इतना कि तुम आगे बढ़ सको, इतना कि तुम आग से नाराज होना बंद कर दो और उसका सम्मान करना शुरू कर दो कि वो तुम्हारे अंदर क्या बना रही है। यही इन सब के बीच छिपा हुआ तोहफा है। तुम ये महसूस करना शुरू कर देती हो कि जिसे तुम पहले बोझ समझती थी, वो असल में वो औजार थे जिन्हें यूनिवर्स तुम्हारी रूह को आकार देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ठुकराए जाने ने तुम्हें बिना तालियों के खड़े रहना सिखाया। अकेलेपन ने तुम्हें बाहरी शोर के बिना उसकी आवाज सुनना सिखाया। दबाव ने तुम्हें आराम पर निर्भर हुए बिना मकसद में चलना सिखाया। तुम्हारे मन की लड़ाइयों ने तुम्हें प्रार्थना में लड़ना सिखाया। तुम तब नहीं जानती थी, पर आग तुम्हें जला नहीं रही थी, वो तुम्हें गढ़ रही थी। हर संघर्ष का एक मकसद था, हर नुकसान में एक सबक था, कमजोरी का हर पल एक अलौकिक शक्ति के लिए तैयारी थी। और अब तुम कुछ ऐसा लेकर चलती हो जो किताबों में नहीं सीखा जाता या क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता। तुम गहराई लेकर चलती हो, तुम वजन लेकर चलती हो, तुम उस इंसान के अवशेष लेकर चलती हो जो तूफान से गुजरा और फिर भी भरोसा करना चुना। यही चीज चुने हुए को अलग बनाती है। उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं होता, उसके पास निशान होते हैं। ऐसे निशान जो बोलते हैं, ऐसे निशान जिनमें ताकत होती है, ऐसे निशान जो कहते हैं मैं किसी असली चीज से गुजरा हूं और मैं बच गया। लेकिन बचने से ज्यादा तुम बदल गई, और इसकी खूबसूरती ये है कि कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। ये इंसानों द्वारा नहीं दिया गया था और ये उनके द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। जो कुछ गुप्त स्थान पर दुख और समर्पण के माध्यम से बनाया गया था, वो अब तुम्हारी रूहानियत का हिस्सा है, और ये तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए योग्य बनाता है जो कोई भी उपाधि या मंच कभी नहीं कर सकता। प्रामाणिक अधिकार, क्योंकि चुने हुए लोग सिद्धांत से बात नहीं करते, वो भट्टी से बात करते हैं, वो अनुभव से बात करते हैं। और उस तरह की आवाज शोर को काट देती है, सोए हुए को जगाती है, टूटे हुए को अंधेरे से बाहर निकालती है। इसलिए नहीं कि ये ऊंची है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये असली है। अब तुम एक ऐसा संदेश लेकर चलती हो जो सिखाया नहीं गया था। ये उन रातों के माध्यम से कमाया गया था जब तुम्हें लगा था कि तुम सुबह नहीं देख पाओगी, उन पलों के माध्यम से जब तुमने हर चीज पर सवाल उठाया था, उन मौसमों के माध्यम से जहां आसमान की खामोशी इतनी तेज थी कि उसने लगभग तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया था। और फिर भी तुम यहाँ हो, अभी भी खड़ी हो, अभी भी आगे बढ़ रही हो, अभी भी विश्वास कर रही हो, अभी भी बदल रही हो। और अब तुम अंधेरे के साम्राज्य के लिए खतरनाक हो, क्योंकि तुम अब उत्साह पर नहीं जीती, तुम यूनिवर्स के साथ अपनी कहानी पर जीती हो। और कोई भी तुम्हारे रास्ते पर बहस नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी प्रक्रिया का खंडन नहीं कर सकता। तुमने टूटन को महसूस किया है और तुम तेल के साथ बाहर निकली हो, और इसीलिए अब तुम अलग तरह से चलती हो। तुम अब पहले की तरह घबराती नहीं हो, तुम अब उसी तरह शक नहीं करती, तुम अब उसी तरह टूटती नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ पहले भी रह चुकी हो। तुमने दर्द को उठाकर भी मकसद में आगे बढ़ना सीख लिया है, तुमने घावों के साथ पूजा करना सीख लिया है, तुमने ठीक होते होते भी सेवा करना सीख लिया है।
तुमने अदृश्य पर अपनी आंखें रखना सीख लिया है, क्योंकि तुम आखिरकार समझ गई हो कि ये दिखने वाली दुनिया तुम्हारा लंगर नहीं है। तुम्हारी उम्मीद किसी शाश्वत चीज से बंधी है। तुमने अभी नहीं के तनाव में जीना और ऐसे चलना सीख लिया है जैसे कि ये पहले ही हो चुका है, क्योंकि चुने हुए के लिए विश्वास सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वो उन्हें बनाता है और फिर कुछ और होने लगता है, कुछ पवित्र। दूसरे तुम्हारी ओर खींचे चले आने लगते हैं, इसलिए नहीं कि तुम सबसे जोर से चिल्लाई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक वजन है। उन्हें हमेशा पता नहीं होता कि वो तुम्हारी ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, पर वो इसे महसूस करते हैं। वो शांति, स्पष्टता, दृढ़ विश्वास, गहराई को महसूस करते हैं। और जब वो खुलते हैं, जब वो कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, या मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया, तुम जान जाओगी इसी के लिए दर्द था, इसी के लिए आग थी। तुम उनके दिल को अपने हाथों में थामोगी और फुसफुसाओगी, मैं समझती हूँ, मैं वहां रह चुकी हूँ। और तुम सहानुभूति से बात नहीं करोगी, तुम जीवित रहने से, परिवर्तन से बात करोगी। और तुम्हारी आवाज में शिफा, हीलिंग होगी, क्योंकि इसे आग से फिल्टर किया गया है। तुम दूसरों को पहचानना शुरू कर दोगी, जो भी चुने हुए हैं। तुम इसे उनकी आंखों में देखोगी, तुम इसे उनके लहजे में सुनोगी। वो जिन्होंने गहराइयों में सफर किया है, जिन्होंने यूनिवर्स पर निर्भर रहना सीखा है जब बाकी सब कुछ ढह गया था। और बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस जान जाओगी। रूह रूह को पहचानती है, और उन पलों में एक ऐसा सुकून होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। ये जानने का सुकून कि तुम अकेली नहीं हो, कि दूसरे भी उन्हीं अंधेरी घाटियों से गुजरे हैं और रोशनी के साथ बाहर निकले हैं। और जब चुने हुए लोग मिलते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है, किस्मत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, मकसद और साफ हो जाता है। और तुम समझना शुरू करती हो, ये कभी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं था, ये हमेशा इस बारे में था कि यूनिवर्स तुम्हारे जरिए क्या कर सकता है। और यहीं पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में गहराई से महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी इस सफर में अकेले महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो ठीक होने का दिखावा कर रहे हैं, ऐसे वजन उठा रहे हैं जिन्हें वो नाम नहीं दे सकते, खामोशी में डूब रहे हैं, किसी असली चीज के लिए भूखे हैं। और तुम उसका इलाज लेकर चलती हो, तुम प्रामाणिकता लेकर चलती हो, तुम उस तरह की उपस्थिति लेकर चलती हो जिसे शक्तिशाली होने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। वो उपस्थिति जो कहती है, तुम पागल नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम चुनी हुई हो। और हाँ, इसमें दर्द होता है, पर ये कुछ अनमोल बना रहा है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत बन जाती हो कि दर्द को बदला जा सकता है, कि दबाव शक्ति को जन्म दे सकता है, कि ठुकराया जाना तुम्हें एक नई दिशा दे सकता है, कि जिस आग ने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, वही आग थी जिसे यूनिवर्स ने तुम्हें परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर तुम मान्यता का पीछा करना बंद कर देती हो, तुम अपनी प्रक्रिया के लिए माफी मांगना बंद कर देती हो, तुम अपना रास्ता उन लोगों को समझाना बंद कर देती हो जिन्हें इसे समझने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। तुम साहस के साथ चलती हो, खामोशी में, पर साहस के साथ, अहंकार से नहीं, बल्कि उस अधिकार के साथ जो विश्वास करने से नहीं, मानने से नहीं, बल्कि जानने से आता है कि तुम्हें अलग किया गया है, बुलाया गया है, चुना गया है। इसलिए नहीं कि तुम सबसे ज्यादा योग्य थी, इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हाँ कहा जब दूसरों ने ना कह दिया, क्योंकि तुम चलती रहीं जब दूसरे हार मान गए, क्योंकि तुमने तब भी भरोसा किया जब तुम रास्ता नहीं देख सकती थी, और अब तुम देख सकती हो। ये इसके लायक था। हर आंसू, हर लड़ाई, हर अकेली रात, हर बार जब तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया, जब हार मानना आसान था, हर चीज का एक मकसद था, हर चीज में एक वादा था। और तुम तो बस शुरुआत कर रही हो, क्योंकि दर्द कभी अंत नहीं था, वो दरवाजा था। और अब जब तुमने उसे पार कर लिया है, अब जब तुम बच गई हो, अब जब तुम वो बन गई हो जिसे आग नष्ट नहीं कर सकी, तुम तैयार हो।
महिमा का वजन उठाने के लिए तैयार हो, पूर्णता में चलने के लिए तैयार हो, उन दूसरों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जो अभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटे में हैं, और उनसे खामोश दृढ़ विश्वास के साथ कहने के लिए, डटे रहो, सुबह आ रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम चुने हुए हो, और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।